एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आर्ट एजुकेशन के ऊपर, जो कि डीएलएड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे आर्ट एजुकेशन के लेसन प्लान के ऊपर। आप जानते हैं लेसन प्लान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेसन प्लान हमारे लिए, क्योंकि जब तक हमें लेसन प्लान के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम अपनी आगे की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को, अपने स्टडी मटेरियल को आगे बहुत अच्छे से समझने के लिए, उसे याद करने के लिए सबसे पहले लेसन प्लान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप जब एक टीचर बनेंगे तो आपको सबसे पहले एक लेसन प्लान तैयार करना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो आज हम उसी लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने लेसन प्लान का टेम्पलेट है। मैं आपके लिए टेम्पलेट पहले इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बताना चाहती हूँ कि आर्ट एजुकेशन का जो हमारा लेसन प्लान है उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले से कि आप जान सकते हैं लेसन प्लान लिखा है तो उसमें आपको नंबर लिखना है कि आपका कौन सा लेसन प्लान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेसन प्लान हो आपका वो लिख सकते हैं। आप कोर्स लिखा है उसके साइड में, तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, इट मीन्स लेसन प्लान सिर्फ एक कोर्स का नहीं होता। आप कोई भी कोर्स करते हैं देन उसमें आपको लेसन प्लान की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, इट मीन्स आपको डीएलएड यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट या फिर कोर्स कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट के लेसन प्लान का फॉर्मेट अलग होता है, कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जिनका लेसन प्लान का फॉर्मेट जो होता है वो कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर जो हम आर्ट एजुकेशन के लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें हमें एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना होता है। जो भी हमने एक्टिविटीज़ कराई हैं, जो करी हैं, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से लिखना होता है, बहुत ज़्यादा ब्रीफली लिखना होता है। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देन उसके बाद आपके सामने नीचे टॉपिक लिखा है। अब टॉपिक में आपको क्या लिखना है, मीन्स जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं आपको क्या एक्टिविटी करानी है। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे इसके ऊपर, जैसे कि अभी मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि आपको बच्चों से कोई भी एक्टिविटी करानी है, जैसे कि आपको कोई भी उनसे आर्ट बनवानी है। कोई जैसे कि हम ले लेते हैं कि आपको कुछ फ्रूट्स के टोकरा बनाना है। फ्रूट्स का टोकरा आपने देखा होगा, तो फ्रूट्स का टोकरा हमें बनाना है तो यहाँ टॉपिक में आपको वही लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद लेसन टाइटल के उसका टाइटल क्या है, तो जैसे कि आप जो टॉपिक है और टाइटल ज़्यादातर सेम ही होते हैं, मीन्स टॉपिक हो या टाइटल आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लिखे हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रखे हैं। देन उसके बाद लेवल कि आपका कौन सा लेवल है, ये सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आपको यहाँ वही लेवल लिखना है। देन उसके बाद लेसन ड्यूरेशन कि आपका पीरियड जो है वो कितने टाइम का है, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग लिखनी है। देन उसके बाद लेसन ऑब्जेक्टिव कि आप जो ये लेसन प्लान बना रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ाने के लिए, जो भी एक्टिविटी कराने के लिए आपने सोचा है, उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। आप उस एक्टिविटी को करा के उस जो भी आप करवाना चाहते हैं एक्टिविटी, उसके द्वारा बच्चों के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव पैदा करना चाहते हैं, मीन्स बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर किन नई चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, तो वो सब हमें इस ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद समरी ऑफ टास्क एक्शन में जो भी हमने एक्शन लिया है, जो भी टास्क लिया है हमने, उसके समरी लिखनी है। मीन्स उसको छोटे से पार्ट्स में, छोटे कम वर्ड में समराइज करना है। मीन्स पूरी डिटेल देनी है हमें उस टास्क के बारे में, उस एक्शन के बारे में, बट ये नहीं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा लिख दें। हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बल्कि कम से कम वर्ड्स का यूज़ करना है। देन उसके बाद मटेरियल्स इक्विपमेंट्स, आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें उसमें मटेरियल की, इक्विपमेंट की, मीन्स औजारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम फलों के टोकरे की हम पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें पेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब पेज का आएगा मटेरियल में, इक्विपमेंट में पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर और कलर्स होते हैं। तो इसी तरह से जो भी आपका सामान यूज में आएगा उस एक्टिविटी को करते टाइम, तो वो सब आपको इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में लिखना पड़ेगा।
देन उसके बाद रेफरेंसेस होते हैं मीन्स गवाह कि आप किसके सामने ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो कौन देख रहा है उसे। आप एक टीचर हैं, इट मीन्स आप बच्चों के साथ में उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं मीन्स आप कोर्स कर रहे हैं तो आपके जो क्लासमेट होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो वही सब उनके बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद टास्क होम टास्कर, इट मीन्स अगर आपने वो टास्क एक बार घर में देखा है बना के, मीन्स आपने ट्राई किया है कि मैं उसे कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको जो ये फॉर्मेट है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब एक बार हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी फॉर्मेट का कि आर्ट एजुकेशन का अगर हमारा कोई प्लान आता है, मीन्स कोई भी आता है बनाने को लेसन प्लान, तो हमें किस तरह से उसे करना है, किस तरह से उसे बनाना है जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, तो इसमें हम बनाएंगे माउस पेंट। आप पढ़ सकते हैं इसमें तो इंस्ट्रक्शन फोकस, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है। तो प्रोजेक्ट टाइटल क्या है यहाँ पर हमारा, ये है माउस पेंट। तो माउस पेंट हमारा प्रोजेक्ट टाइटल है। देन आपको यहाँ डेट लिखी हुई दिख रही होगी, तो जिस भी दिन हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमें वहाँ पर डेट भी लिखनी है। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा है, कलर मिक्सिंग एक्टिविटी एंड सेकेंड ड्रॉ माइस। दो तरह की एक्टिविटी है यहाँ पे। सबसे पहले हमें माइस यानी कि एक चूहे को बनाना है। देन उसके बाद कलर मिक्स एक्टिविटी में चूहे में हमें कलर भी करना है। तो इसी तरह से हमें 2 एक्टिविटीज करनी है। अब मीडियम क्या है, मीडियम आप देख सकते हैं क्या है मीडियम, आपका ड्राइंग होगा। इसमें कोई हिंदी या इंग्लिश मीडियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा आर्ट में से ड्राइंग है। आर्ट एलिमेंट और प्रिंसिपल जो है आपका वो कलर दे रखा है कि हमें उसे कलर से फिल करना है। देन उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं विजुअल आर्ट स्टैंडर्ड। अब विजुअल क्या होता है, विजुअल का मीन्स होता है दृश्य। कोई भी दृश्य मीन्स कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं उसे विजुअल कहा जाता है। तो विजुअल आर्ट स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है, इसमें स्किल एंड टेक्निक। हम स्किल होगी, हमारे अंदर टेक्निक होगी, हमारे माइंड में कोई टेक्निक होगी तभी तो हम कोई चीज बना पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है। देन उसके नीचे क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन, हमारे माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव नहीं होगा तो हम किस तरह से कोई ड्राइंग कर पाएंगे। एंड कम्युनिकेशन, बच्चों से बातचीत के द्वारा ही हम उन्हें कुछ समझा पाएंगे। अगर हम चुप हो गए बिल्कुल मौन बैठ के हम कुछ करेंगे तो बच्चों को किस तरह से समझ आएगा। इसीलिए हमें क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन दोनों चीजें हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद कल्चर एंड हिस्ट्रिकल कनेक्शन, कल्चर से और हिस्ट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए। इट मीन्स हम फलों का टोकरा बना रहे हैं, यहाँ पे हम माउस की पेंटिंग बना रहे थे, तो क्या माउस कोई हम ये थोड़ी ना कि हम माउस की जगह कोई और चीज बना देंगे, मीन्स डॉग को बना देंगे, नहीं। बल्कि हिस्ट्रिकल क्या, माउस हमें पता है बहुत पहले से इतिहास से चला रहा है कि माउस किस तरह से होता है, तो हमें वही माउस बनाना पड़ेगा। हम कुछ और तो माउस की जगह बना नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा कनेक्शन होना चाहिए हिस्ट्रिकल। देन उसके बाद एथेटिक एंड क्रिटिकल एनालाइज में हमें एथिट होने चाहिए, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कला होनी चाहिए। जो हमारा जो लास्ट है वो एप्लीकेशन टू लाइफ, के लाइफ से उसका कनेक्शन होना चाहिए। ना उसके बाद आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस में बता चुकी हूँ कि हमें ऑब्जेक्टिव लिखने की, ये जो हम एक्टिविटी करा रहे हैं इसके बाद बच्चों में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे, जिससे बच्चों के अंदर उद्देश्यों का विकास होगा। तो स्टूडेंट विल शो नॉलेज ऑफ बेसिक कलर थ्योरी। तो बच्चों को जो बेसिक कलर थ्योरी है उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो उसके बाद वोकेबलरी, अब वोकेबलरी में खुद देख सकते हैं क्या लिखा है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज में जो भी कलर्स के नाम है वो सब बच्चों को याद हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज के, उसके क्या रिसोर्स है, हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो बुक का इस्तेमाल किया है, माउस पेंट बाय एलन सोथी वॉश। यहाँ पे बताया गया कि जो माउस की पेंटिंग है वो इन्होंने एक राइटर का नाम दे रखा है, तो इनके द्वारा बनाई गई है। उसी पेंटिंग को देखकर हम एक नई पेंटिंग बनाएंगे, तो यही रिसोर्सेज इसमें दिए गए हैं। देन एक्टिविटी
प्रोसीजर, किस एक्टिविटी को हमने किस तरह से करा है। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 रीड चिल्ड्रंस बुक माउस पेंटिंग बाय एलन शॉर्ट बॉस। मीन्स हमने बुक पढ़ी है एलन शॉर्ट की एंड डिस्ट्रीब्यूट सप्लाईज एंड बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, उन तक पहुंचाई है, उन्हें दिखाइए किस तरह से माउस बना हुआ है, हमें इसको देख के ऐसा बनाना है। हैव स्टूडेंट ट्रेस द सर्कल पैटर्न विद पेंसिल 3 टाइम हॉरिजेंटली अक्रॉस पेज। इन बच्चों ने 3 बार सर्कल बनाया हॉरिजेंटली पेज पे। तो इस तरह से जो भी बच्चों ने किया है उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इतना अब ज्यादा पढ़ के आपको नहीं बता सकती। पार्ट 2 में लिखा है लीड स्टूडेंट थ्रू स्टेप टू एड बॉडी पार्ट्स टू सर्कल टू क्रिएट माउस। जो बच्चों ने सर्कल बनाए थे उसमें बच्चों ने बॉडी ऐड कर दी है, एक माउस कंप्लीट हो चुका है। वन ईच वन हैव स्टूडेंट कलर एयर टू शो नॉलेज ऑफ प्राइमरी कलर मिक्सड टू क्रिएट सेकेंडरी कलर्ड बॉडी एड बैकग्राउंड में। जो फेस है माइस का उसका कलर अलग है एंड जो बॉडी है उसका कलर अलग है। इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चों को कलर की बिल्कुल पहचान हो गई है, जो हम उन्हें समझाना चाहते थे वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। देन मटेरियल सप्लाईज की मटेरियल जो है वो किस किस तरह से उन्होंने लिया है। तो पार्ट 1 में पेपर की, सबसे पहले तो हमें पेपर की ही जरूरत पड़ेगी कि पेपर किस तरह से होगा, तो यहाँ पेपर का साइज भी दिया गया है। देन पेंसिल की 3 सर्कल पैटर्न, जो 3 सर्कल बनाए थे उसके पैटर्न को बताया गया है। एंड टेम्पेरा पेंट बताए गए हैं रेड येलो ब्लू और पेंट ब्रश पेपर प्लेट्स वाटर कप। तो इन सभी की हमें जरूरत पड़ी है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। एंड पार्ट 2 में पेंटिंग फॉर्म पार्ट 1 एंड क्रिएशन, जो भी हमें पार्ट वन में हमने जो भी पढ़े हैं उन सब का यूज किया गया है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से लेसन प्लान समझ में आ गया होगा और अब आपको अपना लेसन प्लान बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ आपको कोई कंफ्यूजन है देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।